किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने बायोवेयर बेसिनिया के ऊपर आज से पहले हमने आपको कैसे उपयोग करना है, क्या क्या उसमें आपको फ़ायदा होगा, किन किन चीज़ों का आपको उसमें ध्यान रखना है, इन सभी विषयों पर आप लोगों के बीच में हमने विस्तार से बातचीत की और आपने बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ को नोट भी किया और कुछ सवाल जवाब जो जो भी आपके थे वो हमने देने का प्रयास आप लोगों को किया। आज जो हमारा विषय है, मुख्य रूप से काफ़ी सवाल हमारे बीच में आए कि इको फंगी बी जो नया उत्पाद हमारे बीच में आ रहा है उसको कितने तापमान में हम यूज कर सकते हैं। आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। पानी के साथ में कितनी मात्रा हम प्रति एकड़ डालें, उस विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। फोलियर स्प्रे के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, उसके विषय में भी दोबारा आपको बताने का प्रयास हम साथियों करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। साथियों, आपने यूट्यूब के ऊपर या अन्य किसी भी जगह पर आपने देखा होगा, जो भी हमारे कृषि केंद्रों की अगर बात करें जहां पर बेवर बेसिनिया का कल्चर मिलता था, कुछ साथी उसको मल्टीप्लाई करते थे, कुछ उसका यूज करते थे। प्राइवेट कंपनियों की बेवर बेसिनिया की बात करें तो वो भी आपने प्राप्त किया होगा, लिया होगा, उसका यूज किया होगा। लेकिन ये बेवर बेसिनिया जो है या इको फंगी बी जो डीकेसी का उत्पाद माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के करकलमों से जो बनाया गया है, इसके सारे फंक्शन जो हैं, सारे उपयोग जो हैं, सारे तरीके जो हैं, सारे फायदे जो हैं, वो सब हटके हैं। ये हमने पहले भी कुछ वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास हमने किया कि सारी चीज़ें पॉसिबल थी, लेकिन हमें आज से पहले ट्राइकोडर्मा के नाम से लूटा गया, वाम माइक्रोराजा के नाम से लूटा गया, अनपिकी के नाम से लूटा गया। लेकिन माननीय चंद्रा जी ने वो सारे उत्पाद हमें दे के उसको मल्टीप्लाई करने का काम हमने किया और कुछ साथियों ने तो उसको लैब टेस्टिंग भी करवाने का काम किया। सेकंड टाइम क्या रिपोर्ट आती है, थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिपोर्ट आती है। और सबसे चौंकाने वाली बात साथियों ये है कि जैसे जैसे मल्टीप्लाई मदर कल्चर को हम करते जाएंगे उसमें जो कंटेंट है वो बढ़ते चले जाएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। तो आज जो हम जो बी हमारा इको फंगी बी के नाम से जो उत्पाद है उसके तापमान की बात करेंगे। जैसे हाल ही कल ही माननीय चंद्रा जी से मेरी बातचीत हो रही थी इस बारे में, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये मेरे को बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर आप इसका उपयोग करेंगे तब भी ये इसका कवक, इसका फंगस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब कुछ जगह हमने देखा, कुछ जगह हमने पाया, कुछ वैज्ञानिकों के मुंह से भी सुनने को हमें मिला कि 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस तक ही आप बेवर बेसिनिया का उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तापमान होगा तो बेवर बेसिनिया काम नहीं करेगा। आज वो सभी बातें जो जुटाने का काम माननीय चंद्रा जी ने हमें ये उत्पाद देके किया है। और मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, किसान साथियों ये ना समझे कि ये उत्पाद जो इको फंगी बी के नाम से जो उत्पाद आप लोगों के बीच में आया है, ये केवल टू केवल आपका बेवर बेसिनिया नहीं है। इसके साथ में काफ़ी चीज़ें और ऐड की गई हैं जो आने वाले टाइम में भविष्य में माननीय चंद्रा जी के मुखान्वित आप सुनेंगे। और जब इसका उपयोग आप करेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने बेहतरीन रिजल्ट जो आपने आज तक जो यूज किए पहले, और वो आपके सामने नजर भी आ रहे होंगे। आपने वाम अन्य भी यूज किए होंगे, ट्राइकोडर्मा अन्य भी आपने यूज किए होंगे, एनपीके अन्य भी आपने यूज किए होंगे, और एक माननीय चंद्रा जी डीकेसी के उत्पाद जो एनपीके ट्राइको वाम के नाम से जो बने, ओडब्ल्यूडीसी एनडब्ल्यूडीसी गाढ़ा गोमूत्र के नाम से जो बने, वो भी आपने यूज किए होंगे। जिस साथी ने ईमानदारी से इसका उपयोग किया है उसको इतने शानदार बेनिफिट मिले हैं जिसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते हैं। रियल बात तो ये है। और आने वाले टाइम में एक चीज और हम आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा सा आप वेट करो। वो एक ऐसा
यानी कि ये मान सकते हैं उसको, ऐसा कीर्तिमान करके उसने दिखाया है उस उत्पाद ने कि कभी सोच भी नहीं सकते थे हम इस बारे में। उस बारे में चर्चा हम आप लोगों के आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बेवर बेसिनिया जो उत्पाद हमारा है, इसको 50 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस तक भी इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, ये हो सकता है कि तापमान अत्यधिक हो, तापमान कम हो, वहां पर इसका प्रोसीजर काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है और कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यानी जो परिणाम आपको 4 दिन में मिलने थे वो 7 दिन में मिलेंगे, इतना ही हो सकता है। 2 या 3 दिन का फर्क उसमें आ सकता है उत्पाद को यूज करने में। अगर आप ज्यादा तापमान है, जैसे मई जून की अगर हम बात करें तो इसमें तापमान ज्यादा रहेगा, तो इस समय जो है आप शाम के समय में जो है इवनिंग के टाइम में इसका छिड़काव आप करवाइए, पूरी रात उसके ऊपर के जाएगी और वो जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जैसे ही ये पौधे के ऊपर डलेगा, पौधे के ऊपर इसका उपयोग हम करेंगे, छिड़काव हम करेंगे, तो ये कुछ ही घंटों में जो है अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। और शाम के समय में मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा हूं कि शाम के समय में तापमान कम होता है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि शाम के समय में जो भी कीट हैं वो सारे कीट जो है पौधों पर आते हैं और वो सही उपयुक्त समय होता है उस समय छिड़काव करने का। अगर उस समय आप छिड़काव करेंगे तो बहुत शानदार बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा। काफी साथियों ने तो दावा, इसमें कुछ लोगों ने दावा तो यहां तक भी किया है कि उसके लिए 80 से 90% नमी का होना जरूरी है। हाँ, मैं मानता हूं जो भी कल्चर है, जो भी फंगस है, जो भी बैक्टीरिया है वो नमी में जल्दी काम करेगा, लेकिन 70 से 80% होना कोई भी जरूरी नहीं है। अगर वो हल्का नमी भी उसमें होगा, 30-40% भी नमी अगर उसमें होगा जो ऑलरेडी पौधे में होता है, उससे भी वो अपना काम साथियों करेगा। तो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि हमारा बेवर बेसिनिया जो है वो कितने तापमान में काम करेगा, मरेगा नहीं क्या, या उसको नुकसान नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। बेवर बेसिनिया कवक जो है, जो फंगस जो हमारी है, वो 50 डिग्री सेल्सियस तक ही काम 50 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगी। कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो सकता है ज्यादा तापमान होने की वजह से उसका कार्य धीमा पड़ जाए, लेकिन वो काम अपना पूरा करेगा। जहां 4 दिन लगते थे वहां 7 दिन लग जाएंगे, फर्क इतना ही पड़ेगा। उसमें यह जरूरी नहीं है 70 से 80% नमी का होना, कोई भी जरूरी नहीं है। 30-40% तक भी अगर नमी उपलब्ध होगी तब भी वो अपना कार्य सुचारू रूप से साथियों करेगा। तो बेवर बेसिनिया जो उत्पाद इको फंगी बी डीकेसी के नाम से जो उत्पाद आया है, इसके सभी कार्य अलग हैं। एक वीडियो और हम आपको बना के आप लोगों के बीच में देंगे, क्योंकि कुछ साथियों ने हमसे यहाँ पर और भी सवाल किए हैं, उनके रिप्लाई भी हम आपको देंगे। एक वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो आपका हो जाएगा और आने वाले दिनों में आपको इसको मल्टीप्लिकेशन का पूरा लाइव वीडियो हम आप लोगों के बीच में लाने वाले हैं। किस तरह से इसको मल्टीप्लाई हमने किया है वो वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड करेंगे। वो इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहे हैं कि ताकि जल्दी से वो आप लोगों के को भेजना स्टार्ट कर दें, तो उसके बाद वो वीडियो आप लोगों के बीच में हम डालें, ताकि उस बाद में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना साथियों ना करना पड़े। तो आपका जो सवाल था 50 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। -1 डिग्री सेल्सियस भी काम करेगा, 70 से 80% नमी का होना कोई भी जरूरी नहीं है। ये अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहेगा। फोलियर स्प्रे में जो है 50% आपको लेना है, 50% ये कल्चर आपको लेना है, 50% उसमें पानी आपको मिलाना है। पानी के साथ देनी अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ जो है 100 लीटर तक आप 200 लीटर तक भी आप देने का काम कर सकते हैं। वहां भी ये आपको बहुत शानदार बेनिफिट साथियों देगा। रिपीट करने का जो टाइम की बात करें 15 से 20 दिन में इसको आप रिपीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप हर 7 दिन में 5 दिन में ही इसका आप छिड़काव करें, 10 से 15 दिन में आप इसको रिपीट कीजिए, बहुत शानदार बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसके साथ में OWDC गाढ़ा गोमूत्र अगर आप मिलाना चाहें तो वो मिला सकते हैं। अन्य उत्पादों की अगर बात करें ट्राइकोडर्मा वाम, उनसे संबंधित हम जब तक प्रैक्टिकली इसको नहीं कर लेंगे तब तक इस विषय में हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। तो OWDC गाढ़ा गोमूत्र का उपयोग इसके साथ किया जा सकता है, वो आप भली बात साथियों कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें। आने वाले समय में
इसको कैसे हम तैयार करें, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करें, उसके ऊपर हम विस्तार से एक वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।